कुरुक्षेत्र की गूंज, पुराने युद्ध, आज का संघर्ष। पहले के युद्ध मैदान धूल और योद्धाओं की चीखों से भरे होते थे। आज के युद्ध मैदान अक्सर डिजिटल होते हैं, इंफॉर्मेशन और साइलेंट एल्गोरिथम्स से लड़े जाते हैं। लेकिन जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है। ये लड़ाई है उसके लिए जो सही है, एक युद्ध है धर्म के लिए। महाभारत सिर्फ एक बड़े और भयानक युद्ध की एपिक कहानी से कहीं ज्यादा है। ये एक साफ आईने की तरह है जो इंसान के स्वभाव की कॉम्प्लेक्सिटीज को दिखाता है। आज जनवरी 2025 में हम दुनिया भर में ऐसे ही टेंशन्स देख रहे हैं। देश और विचारधाराएं टकराती हैं, हमेशा फिजिकल हथियारों से नहीं बल्कि तीखे शब्दों और इकोनॉमिक प्रेशर से। जरूरी रिसोर्सेज के लिए, ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए और सच की परिभाषा के लिए जो इंटेंस लड़ाई है वो बिना रुके जारी है। धर्म के लिए ये जो हमेशा चलने वाली लड़ाई है, ये कोई पुराने जमाने की धूल भरी चीज नहीं है। ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई और लगातार चलने वाली स्ट्रगल है जो हमारे आज को गहराई से डिफाइन करती है। कुरुक्षेत्र की गूंज हमें इंसानियत के कॉन्फ्लिक्ट और रेजोल्यूशन के सिक्लिकल सफर की एक कड़ी याद दिलाती है। महाभारत युद्ध का 7वां दिन इंट्रिकेट स्ट्रैटेजी और जबरदस्त शक्ति का एक ब्रीथ टेकिंग नजारा था। कौरवों की सेना ने भीष्म के अंडर अपने योद्धाओं को खतरनाक मंडल व्यूह में सजाया। पांडवों ने उतने ही इंप्रेसिव वज्र व्यूह से जवाब दिया। अर्जुन, जो पांडवों के मशहूर हीरो थे, वो एक अनडिनाइबल फोर्स ऑफ नेचर थे। वो अपने रथ पर सवार थे जिसे कृष्ण चला रहे थे और दिव्य अस्त्रों की बौछार कर रहे थे। उनका गांडीव धनुष विनाश का गीत गा रहा था। उसके तीर बिल्कुल सही निशाने पर लग रहे थे, जानलेवा प्रिसिजन के साथ। भीम अपनी शक्तिशाली गदा लेकर सालों के अन्याय से भरे हुए दुर्योधन के भाइयों को लगातार ढूंढ रहे थे। युद्ध का 7वां दिन बढ़ती हुई हिंसा का एक क्रूर सबूत था। योद्धाओं को उनकी लिमिट्स तक पहुंचा रहा था। महाभारत पावर इम्बैलेंसेस और उनके नतीजों का एक गहरा एक्सप्लोरेशन है। कौरव अपनी बड़ी सेना के साथ अनचेक्ड अथॉरिटी को दिखाते थे। पांडव, जो असली हकदार थे, इस इम्बैलेंस के शिकार थे जिससे कॉन्फ्लिक्ट और भड़का। ये एपिक सवाल उठाता है कि सही पावर क्या होती है और उसके साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। अन्याय के सामने भीष्म और द्रोण जैसे बड़ों की चुप्पी ने अधर्म को बढ़ने दिया। वो बदनाम चौसर का खेल जहां द्रौपदी का चीर हरण हुआ, वो मॉरल कोलैप्स और गलत सिस्टम को आंख बंद करके मानने के खतरों को दिखाता है। महाभारत दिखाता है कि धर्म एक कम्प्लेक्स सफर है जिसके लिए मॉरल करेज और मुश्किल बलिदानों की जरूरत होती है। नए कुरुक्षेत्र, एआई, एक्टिविज्म और आज का नैतिक चक्रव्यूह। जनवरी 2025 की दुनिया अपने खुद के कॉम्प्लेक्स युद्ध मैदान पेश करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रेगुलेशन पुराने जमाने की शक्तिशाली अस्त्रों को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की चिंताओं जैसा ही है। यूथ एक्टिविज्म अभिमन्यु की स्पिरिट की तरह है जो नॉर्म्स को चैलेंज करता है और अकाउंटेबिलिटी मांगता है। लीडर्स को पुराने जमाने के राजाओं जैसे ही एथिकल डिलेमास का सामना करना पड़ता है। इंफॉर्मेशन और नैरेटिव्स पर कंट्रोल की लड़ाई आज उतनी ही फियर्स है जितनी पहले कोई फिजिकल लड़ाई होती थी। आम नागरिक कभी कभी खुद को डिसएम्पावर्ड महसूस कर सकता है, बिल्कुल एक अकेले पैदल सिपाही की तरह। इन नए पावर स्ट्रक्चर्स में फेयरनेस को समझना और उसकी वकालत करना धर्म के लिए एक मॉडर्न लड़ाई है। धर्म की हमेशा रहने वाली पुकार, कर्तव्य, साहस और भीतर का कभी न खत्म होने वाला युद्ध। स्वधर्म का कॉन्सेप्ट यानी अपना असली कर्तव्य महाभारत का सेंट्रल पॉइंट है। जनवरी 2025 में कर्तव्य की ये पुकार आज के एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में गूंजती है। एथिकल स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना और बड़े अच्छे के लिए फैसले लेना, ये स्वधर्म के आज के जमाने के तरीके हैं। कुरु सभा में सम्मानित बड़ों की चुप्पी आज के लीडर्स के अन्याय के सामने कुछ न करने जैसा है। मॉरल करेज बहुत जरूरी है क्रिटिकल ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस करने और एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए। महाभारत सिखाता है कि सबसे बड़ा युद्ध हमारे अपने अंदर होता है, धर्म और अधर्म के बीच। न्याय और सच्चाई की खोज एक टाइमलेस कोशिश है जो हमें याद दिलाती है कि एक बेहतर दुनिया के लिए स्ट्रगल कभी सच में खत्म नहीं होती। अपने नैतिक संघर्षों पर विचार करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और अधिक इंसाइटफुल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें।